हमारे साथ शुभम राज हैं। शुभम राज, कहाँ से हो आप? सर बिहार से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो शुभम राज जी 2024 का बिहार बोर्ड का पेपर दिए थे और शुभम राज जी का अगर देखा जाए फाइनल 451 नंबर है ना, बिहार बोर्ड 2024 में। अगर इनका सेपरेट सब्जेक्ट की बात देखोगे तो इंग्लिश में इनका 91 है, हिंदी में 86 है, यानी इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा नंबर इनका है। इसके साथ फिजिक्स में 94 और केमिस्ट्री में 85 और मैथ में 95, इस टाइप से इनका नंबर है। और इन्होंने बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिया था और बायोलॉजी में भी इनका 58 नंबर है, यानी बायोलॉजी का एक तरह से समझ लीजिए अगर बायोलॉजी देखा जाए तो 29 नंबर इनका प्रैक्टिकल में मिला था और 29 नंबर इन्होंने थ्योरी में लाया था। ये इनका रिजल्ट है। कुल फाइनली इनका 451 नंबर बना हुआ है। तो हमने जो बोला था कि जो बच्चे 90 प्लस लाएंगे उन सभी बच्चों को उनका फीस जो है रिफंड करेंगे। तो फाइनली शुभम राज जी हमारे सामने, इनका फीस हम अभी रिफंड करेंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं शुभम राज जी से ये जानना चाहता हूँ, हम ही नहीं पूरे बच्चे जानना चाहते हैं 2025 में जिनको बोर्ड एग्जाम देना है या अगले साल जिसको देना 26-27 में, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, बच्चे देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया, कैसे पढ़ाई किया। ये सब चीज़ें मैं एक एक करके, कुछ बच्चों का भी प्रश्न होता है जो डाउट होता है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम इनसे पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न शुभम राज जी आपसे है कि यस सर। कैसे आपने इतना नंबर लाया, क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा पूरे साल भर पढ़ाई करने का? सर पहले तो मैं वो ऑफलाइन क्लास किया करता था, बट ऑफलाइन क्लास में मुझे वो संतुष्टि होता ना, वो संतुष्टि नहीं हो पाता था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखता था, यूट्यूब पर वन शॉट फिर किया उससे। तो वन शॉट आपका जो एक दिन मारा कि वन शॉट चैप्टर 1 का तो अल्फा इंस्टीट्यूट का आया, तो उस पर क्लिक किया तो वो बहुत मेरे लिए बेस्ट लगा क्लास। फिर उसी दिन से मैंने देखते रहा यूट्यूब पे। फिर वो कैप्सूल वाला क्लास जो आप लेते थे, अरे सुबह में 6 बजे कैप्सूल क्लास? हाँ सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे जो क्लास लेते थे वो भी करता था। और बाकी जितने भी सर पढ़ाते थे, नगेंद्र सर, ये सब फिजिक्स का क्लास सारा मैंने अटेम्प्ट किया करता था। अच्छा। फिर बीच में ही वो लास्ट के टाइम में मुझे पता न चल रहा था कि वो कहाँ से रिवीजन करें, क्योंकि 10-10 घंटा का वीडियो अपलोड था यूट्यूब पे। हाँ हाँ। तो मैं वो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए वो कांटेक्ट किए आपकी टीम से, तो वो उन्होंने बताया कि वरदान बैच में आप ज्वाइन हो जाओ। अच्छा। उसमें मैंने वो किया सर। फिर वो ज्वाइन करके मैंने वो 3-4 घंटा का वीडियो न देखकर वो पीडीएफ से मैंने वो, शायद आपने 1 जनवरी को आपने वो लिया था क्लास, उसमें बताया था कि 3 घंटा 4 घंटा आप टाइम ना बर्बाद करो, हाँ, पीडीएफ से, आप पीडीएफ या नोट से पढ़ाई करो। पीडीएफ या नोट से वो वही पढ़ाई करो। तो वही किया सर, बाकी वही किया मैंने। इस अच्छा तरह तो हमारा वो जर्नी रहा सर। अच्छा तो आप नोट्स नहीं बनाए थे पूरे साल, कि आप नहीं बनाया सर, था? पूरे साल पढ़ाई ही नहीं किया था, वो अंतिम टाइम। अंतिम टाइम में पढ़ाई करके आपने 451 नंबर फोड़ दिया, गजब है। तो नोट्स आपने नहीं बनाया था तो पीडीएफ से ही आपने पूरा रिवीजन वगैरह किया? हेलो? हेलो सर। हाँ हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ। तो पीडीएफ से ही आपने रिवीजन वगैरह किया? यस सर, पीडीएफ से ही रिवीजन किया था। अच्छा। तो अब मैं आपसे सेपरेट सब्जेक्ट वाइज पूछना चाहते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में क्या अपना स्टडी का प्लान रखा, जो कि आप अन्य बच्चों को बताना चाहेंगे, क्योंकि मैथ में भी आपका 95% है नंबर, समझ लो मैथ में सर 95 नंबर लाया तो आपने। वो जो अच्छा। लास्ट टाइम में वो सागर में गागर ये सब होता था क्लास, वो सब करते रहता था। बाकी हाँ। उसी से सारा चीज मैंने सोल्व करते रहा सर। और बाकी वो जो सर है मैथ पढ़ाते हैं, वो 10-10 घंटा का वीडियो लेंगे तो वो कंप्लीट तो होगा ही ना। हाँ, 10-10 घंटे का क्लासेस तो रिवीजन के लिए काम करेगा। अच्छा, लास्ट टाइम हाँ हमने तो जितना भी क्लासेस लिया था, जैसे आपका संभावित प्रश्न हुआ और इसके उससे पहले सागर महा में गागर हो गया, महा जितने भी साथ में क्लास होते थे वो सारा क्लास मैंने अटेम्प्ट किया था। और बाकी जो वरदान बैच में एक बुकलेट नंबर पीडीएफ दिया गया था, उससे बहुत हेल्प मिलता था, ताकि 10 घंटा 12 घंटा का वीडियो तो मैं नहीं देख सकता था अंतिम टाइम में, लेकिन वो पीडीएफ से देखकर मैं समझ जाता था। अच्छा, वरदान बैच में जो पीडीएफ वगैरह मिलता था, एक तरह से मतलब एक हमने से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला है, जैसे एक 99 पर नंबर भी लाने वाला बच्चा हमारे यहाँ से ही पढ़ा था मैथमेटिक्स में, उसने भी ये बात बताया था, सर मैंने नोट्स तो फार्मूले का अलग अलग बनाया था मैंने, लेकिन हाँ लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए जो सर ने पीडीएफ दिया उससे रिवीजन अच्छा से किया और काफ़ी बहुत अच्छा अच्छा। काम किया जो है उसके बाद। तो इसके बाद आपका ये फिजिक्स की 94 नंबर है, फिजिक्स में आपने क्या स्ट्रेटजी रखा है?
फिजिक्स के लिए सर वो डेरिवेशन मैंने कंप्लीट किया था जो अच्छा। 24-25 का रविंद्र सर ने करा रखा था। हाँ उससे ही पहला डेरिवेशन पहला प्रश्न में छपा हुआ था सर। हाँ, डेरिवेशन से, हाँ ये तो मैंने भी देखा। मैं लास्ट में जब पेपर पूरा का पूरा फंसा था, उसका मैंने प्रूफ दिखा रहा था। मैंने उस डेरिवेशन की क्लास से जितने भी 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, पूरा प्रश्न डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्लास से मिलते हुए देखा था मैंने। यस और सर, वो क्लास तो नहीं, वो पहला जो नगेंद्र सर ने क्लास में बताया था वही क्वेश्चन आया था उसमें, जो और क्वेश्चन मिला था हम पांच लोग को, तो 6 क्वेश्चन वो में से किया। 3 ही क्वेश्चन करना होता है। जब एक मिल गया, बाकी 2 तो पूरा आगे की चैप्टर से मिल ही गए होंगे, है ना? यस सर, उस हाँ, तरह किया। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपने इंग्लिश में क्या कैसा रखा? इंग्लिश हिंदी भी अच्छा नंबर है आपका। हाँ सर, बच्चे, ये दोनों का तो वो बुकलेट नंबर से ही कंप्लीट किया था, और जो अंतिम में बताया ना कि सागर में गागर वो सब चलता था, वो सब क्लास किया करता था, और बाकी सब सब्जेक्ट का मैंने पीडीएफ ही पढ़ा है। अच्छा केवल पीडीएफ ही पढ़ा चलिए हाँ, ठीक है। क्योंकि सर आपने 1 जनवरी को क्लास लिया था तो उसमें बोला था आपने कि आप पीडीएफ ही पढ़ो, नहीं, क्लास करो लास्ट नहीं। टाइम में क्या है कि अगर आप 10 घंटे क्लास कर रहे हो, 10 घंटे क्लास करने में अगर 7 घंटे 8 घंटे आपका लग रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब लास्ट टाइम में तो पीडीएफ से ही पढ़ना उचित होता है। पीडीएफ, या ये फिर अगर आपने साल भर मेहनत करके अपना नोट्स बना रखा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये है सर, ना? तो इसलिए वही से किया हाँ, सर। मैंने ये सोचा था कि अर्जुन सर भी साथ में रहें, लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हैं कि आज मतलब छुट्टी का दिन है, एक तो संडे है, तो मैंने उनको फिर कहा कि ले ही लेते हैं, क्योंकि कितने दिन से इंटरव्यू इंटरव्यू करते करते बहुत समय का शॉर्टेज था। काफ़ी बच्चों से मिलने भी गया था हम लोगों ने, और हमने ये सोचा है कि बहुत जल्दी अगर उधर नालंदा साइड में आएंगे, राजगिरी साइड में आना भी है तो मिलेंगे, या फिर आगे कोई एक समारोह टाइप का रखने का प्लानिंग भी है। ऊपर वाले चाहेंगे, सिस्टम सही बनेगा तो एक जगह हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे रखा जाए ताकि सब बच्चे आ सकें जो है। अगर ये वहाँ सर पे सेट होता है तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा वहाँ पे, और आके आप ज़रूर अन्य बच्चों के साथ में मतलब अपना जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस है शेयर करिएगा, ताकि अन्य बच्चे जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। खैर ये तो तैयारी की बात है। अब हम आगे बात करेंगे कि आपके घर में कौन कौन से हैं। आपने 451 नंबर लाया तो आपके गांव में क्या माहौल रहा, ये सब चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बताओ आपके घर में कौन कौन है? यस सर। घर में कौन कौन है? यस सर, हेलो। हाँ जी, आवाज़ जा रही है आपके पास? यस सर, आ रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कौन कौन है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा कौन कौन रहता है? सर मेरे घर में दादा दादी है, माँ जी नहीं है। 2018 में डेट कर गए सर, तो वो काफी हम लोग का वो जर्नी रहा, वो बहुत टफ रहा है सर। अच्छा, माँ और का हम लोग माँ का फैमिली डेथ सब। 2018 में ही हो गया था? यस सर, 2018 में ही हो गया था सर। मेरा मैट्रिक में 340 नंबर 68% था, तो पढ़ाई में यदि वो मन ही नहीं लगता था, तो अंतिम टाइम में वो मैंने वो किया था सर, आपके वो। एक तरह से कितनी बड़ी बात है अगर मैट्रिक्स में जिनका 400 368 नंबर है, 368 नंबर जिसका मैट्रिक्स में है, और वो बच्चा 12th में आके 451 नंबर ला सकता है, ये आपके मेहनत से हमको दिख रहा है। कितनी शानदार बात है। और आपकी यस सर। माँ भी नहीं थी, फिर हेलो भी सर, 24 घंटा का लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। 24 घंटे का लाइब्रेरी, कितनी बड़ी यस सर। बात है। 24 घंटे का लाइब्रेरी यहाँ पे सब लोग 4 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, 24 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करके। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर वही फार्मर है सर, वही वो 10,000 का जॉब गांव में होता है वो करते हैं। अभी परसेंटेज आने के बाद पिताजी का क्या हाल है? वही वो खुश हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि आप जो आगे करना हो वो करो, हेल्प तो करेंगे हम लोग। आगे करने का क्या प्लान बनाया आपने? यूपीएससी सर। अच्छा, यूपीएससी। यस सर। कहाँ से तैयारी करने का प्लान रखा है तब? सर वो पटना? पटना से, पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के बगल में डेरा लिया अच्छा, था सर, डेरा वो ले आप। लिया आपने? ये सर सारा हाँ, चीज ले लेट लिया। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने अगर एक एक दिन लेट करोगे, समझ लो आपकी तरह कितने लोग लगे पड़े हुए हैं, आप उनसे कितना पीछे चले जा रहे हो, है ना? तो यस सर। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। एक एक दिन लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने सोच रखा कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो 3 साल है आपके पास, बहुत अच्छा है। आराम से अगर 2-2 सब्जेक्ट का टारगेट रख के भी पढ़ाई करोगे तो यूपीएससी फोड़ सकते हो अच्छे नंबर से आप, मुझे पूरा यस यकीन सर, है। सब लोग को दुआ चाहिए सर। नहीं नहीं, हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद गांव वालों का क्या रुख है आपके ऊपर जब आपने? गाँव वाला तो बोल ही नहीं रहे हैं सर, अच्छा, वो बोल ही नहीं बंदा रहे हैं? क्या करता था, इतना कैसे आ गया है, ये वो। और कॉलेज में, कॉलेज वालों के जो कॉलेज वाले कॉलेज कुछ? वाले तो मेरे दोस्तों वो बहुत खुश है सर कि तुम भी मेहनत करो, अब आगे की क्या करना है वो सब प्लानिंग करो भाई। नहीं देखो, अगर एक बच्चा जो क्लास 10th में 368 नंबर लाया, 12th में आके 451 नंबर ला दिया, तो अगर बच्चा क्लास 12th में 451 नंबर लाया, अगर बच्चा और दबा के मेहनत किया, भले ही हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो इंडिया के जो
अच्छी से अच्छी नौकरियों में माना जाता है सिविल सर्विसेज। देश की सेवा करना होता है, समाज का सेवा करने का अवसर मिलता है, उसमें निश्चित रूप से आप अच्छा कर लोगे क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन है। ये 2 साल में ही दिख रहा है आपके सामने, यस सर। और इस डेडिकेशन को आपको बना के रखना है। आगे अपने जो भी आपने लक्ष्य बना रखा है, यूपीएससी में भी होता है आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, क्या आपने सोचा है, अ, यस सर। उस हिसाब से आप अगर आगे मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, आप अगर ऐसे बच्चे अगर आएंगे फ्रंट में प्रशासन में, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रशासन में आने के बाद वो ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करेंगे जो उनकी तरह से मेहनत कर रहा होगा, जो दिन रात एक करके काम कर रहा होगा, है ना। यस सर। ठीक है, और हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों से मैं आपके लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई आप इसी डेडिकेशन से लगे रहना। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि फीस रिटर्न करेंगे और घर भी आने का वादा किया था, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं सबके घर पे आ पाऊँ, क्योंकि आप जानते हो 2025 वालों की भी क्लास लेनी पड़ती, कितने दिन तक उनका क्लास मैं रोक सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा जिनके पास नहीं आ पाया उनके पास ऑनलाइन ही मिल लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो ऑनलाइन फाइनली आपके साथ मिल लिया मैंने। तो अब ये बताओ आप मुझे फीस कितना दिए थे लास्ट टाइम में? सर वो याद न है सर। चलो वो ठीक है। हमें सर कितना दिया था वो याद न है एग्जैक्ट, बट ठीक, बोर्ड से एप्लीकेशन से किया था सर, वो एप्लीकेशन, डिस्काउंट में हो गया था वो। अच्छा। तो ठीक है, कोई नहीं, हम अपनी टीम से चेक करवाते हैं और अपना जो है भी नंबर वगैरह है आपका फ़ोन पे गूगल पे उसको सेंड कर देना, क्योंकि मैंने ये बोला भी है 90+ वालों का फीस रिफंड करेंगे, तो कर देते हैं। जो भी आपने दिया होगा हमारी तरफ से आपके लिए समझ लीजिए गिफ्ट रहेगा। अगर आगे प्लानिंग बनती है कहीं मिलने का तो हम आपको निश्चित रूप से आपसे संपर्क में रहेंगे, बुलाएंगे, टिकट भी भेजेंगे, ज़रूर आइएगा आप, मिलिएगा वहाँ पे, यस। है ना। और अपने घर वालों को किसी को लाना चाहते हो तो आ जाइएगा। हम लोग प्लान जरूर ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चे कहाँ से ज़्यादा हैं ऐसा क्षेत्र रखें, है ना, तो वहाँ से ताकि आराम से आ जाएं। जल्दी इसका हम लोग आउटकम पे आएंगे। ठीक है, टीम काम कर रही है इसके पीछे। ठीक है शुभम, यस सर। मेहनत करो अच्छे से शुभम। ठीक है, और फिर मिलते हैं जल्दी। लाइफ तो बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही हम लोग, है ना। यस सर। ओके, आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप दिन रात एक करके मेहनत करते रहिएगा। और आप अगर कुछ और आने वाले बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो बोल दीजिए। आने वाले बच्चों को तो यही कहेंगे जो सर पढ़ाते हैं वही कर लो ना यार, ज्यादा इधर उधर भटको मत कि ये फलन ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, यहाँ ऑनलाइन से यहाँ इतना निकल रहा है। यहाँ से ही अल्फा इंस्टीट्यूट से ही आप क्लास कर लो, कंटिन्यू करो, ये 2 घंटा ही पढ़ो शुरू से। क्या है कि हम तो अंतिम टाइम है वो 24 घंटा का लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, लेकिन हाँ, आप लोग को अभी बहुत टाइम है, 5 घंटा कंटिन्यू अभी रोज करो, आराम से आप वो कर जाओगे। क्योंकि सर तो पंकज सर खुद जो दिसंबर जनवरी बचता उसमें सर खुद बताते हैं कि कैसे अपनी राजनीति को ये 2 महीना में टॉप 10 पे ले जाए, 90% कैसे लाएं। वो सब सर तो पंकज सर वो काफी है, और जो कैप्सूल क्लास होता है वो रोज कर लिया करो। अब नहीं तो स्टार्ट कैप्सूल ही क्लास अभी होगा। 2025 का स्टार्ट नहीं किए हैं, अब जैसे स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हाँ, उसमें वो कर लो। ठीक है। बाकी जो हमें तो लगता है सर वो एप्लीकेशन पे हम लोग इसलिए ऐड हुए थे कि मतलब वो जो अच्छा से सिस्टमैटिक होता है ना वो मिल सके। नहीं तो इतना सारा आपका जो पीडीएफ एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने डाला है उसी से वो हो कंप्लीट जाएगा, हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो चलो ठीक है शुभम, आने वाले बच्चे आपसे ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे और सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ छोटी सी होती है। अगर अपने से गलतियां करके सीखने शुरू करें तो सीखते ही रह जाएंगे, है ना, गलतियां करते ही रह जाएंगे। अगर दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अनुभव से अगर कोई चीज़ आदमी सीखे तो वो आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। तो आपके यस। जितना भी अनुभव थे अन्य बच्चों को बहुत काम करेगा। और आपको मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जय माँ सरस्वती, अच्छे तरीके से आगे मेहनत करना। माँ सरस्वती का जो आपका आशीर्वाद है आगे भी बना रहेगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मेहनत किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, ओके शुभम।